आज से 15 साल पहले बीती ये भूतिया घटना मेरी जिंदगी से बेहद ज्यादा करीब है। ये बात है सन 2006 के आसपास की। मैं अपने होम टाउन में रहने वाला एक सीधा सादा बच्चा था। ज़्यादा कहीं बाहर की चीज़ों में ध्यान नहीं था और बस मैं अपनी क्लासेस में ध्यान लगाता था, अपनी पढ़ाई में और थोड़ा बहुत अपने खेल कूद और दोस्तों में। इसी दौरान मेरी मुलाकात होती है एक नए एडमिशन से, जो कि हमारे क्लास में एडमिशन लिया था, जिसका नाम था अमित। अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि चलो इसके साथ संगति करूंगा तो मुझे कोई परेशानी होगी पढ़ाई लिखाई में तो इसके साथ अच्छे से बैठ के मैं सॉल्व कर पाऊंगा। उसे स्कूल आते हुए तकरीबन 15 दिन हुए ही थे कि अचानक से एक दिन उसने स्कूल आना बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते और फिर मेरे मन में ये आया कि यार मुझे पता होना चाहिए। मैं उसके घर पहुंच जाता हूँ। उसका घर हमारे स्कूल से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। स्कूल ख़त्म करता हूँ और अपने घर ना जाके उसके घर चले जाता हूँ। पता चलता है कि उसकी तबीयत बेहद ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि उसके बचने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम है। उसके परिवार वालों की रो रो के हालत हो गई थी और मैं भी घबरा गया था क्योंकि मेरी उम्र तो बहुत कम थी। मैं एक बच्चा था और मुझे डर लग रहा था कि इसको अगर कुछ हो गया तो इस दुनिया में मतलब कुछ उथल पुथल तो नहीं मच जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अगर ऐसी चीज़ें देख लेते हैं तो उसके दिमाग में तो उसकी दुनिया तो वही सब होती है ना। उसकी एक बच्चे की दुनिया क्या होती है? एक स्कूल होता है, उसका दोस्त होता है, उसकी फैमिली और उसकी पढ़ाई, इतनी ही दुनिया होती है। तो मुझे भी ये लग रहा था कि दुनिया में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा घबरा गया था और फिर बस मुझे ये डर लगने लगा था कि अब मेरे साथ भी कुछ होगा। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को समझा और कुछ दिन बीते। कुछ दिन बाद एक खबर आई कि उसकी मौत हो गई। उसके घर वाले रो रो के बेहाल हो गए, पागल से हो गए और मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में। उस दिन मैं स्कूल नहीं जा पाया। लेकिन बस उसी दिन की दोपहर में ये पता चला कि एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई हमारे गांव में। जब मैं उस घटना को सुना तो और भी ज़्यादा चौंक गया और साथ ही साथ खुश भी हुआ, लेकिन थोड़ा डर भी लगा था। और वो घटना ये थी कि एक बच्चा मरकर जिंदा हो गया। मेरे मन में उत्सुकता थी, मैं ये जानना चाह रहा था कहीं ये वही बच्चा तो नहीं, कहीं मेरा दोस्त अमित तो नहीं है। जब मैं ये बात को अच्छे से जाना तो मुझे पता चला ये वो अमित ही है जो मरकर जिंदा हो गया था। मैं किसी की बात नहीं सुनता, हड़बड़ाहट में अपनी साइकिल उठाता हूँ और भागते हुए अमित के घर पहुंच जाता हूँ। देखता हूँ कि उसके घर वालों के चेहरे में एक अजीब सा असमंजस फैला हुआ है। वो ना ही खुश थे ना ही दुखी थे, बस अजीब से मतलब कंफ्यूज थे। हालांकि उनके मन में जरूर खुशी रही होगी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि उनका बेटा 1 या 2 घंटे के लिए मृत घोषित हो चुका था। उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। इतना छोटा सा बेटा, एक बच्चा, लेकिन अब जीवित था। लेकिन जीवित होने के बावजूद वो बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं उसके करीब गया। वैसे उसके घर वाले उसके बेहद करीब नहीं जाने दे रहे थे। थोड़े भी पास जा रहा था मैं तो रोक दे रहे थे। वो एक ही जगह एक टक लगाए देख रहा था। आंखें पूरी लाल थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बहुत ज़्यादा अभी भी तबीयत खराब है। वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। एक फ्लैट एक्सप्रेशन चेहरे में लिए वो बैठा हुआ था। मैं खुश था, मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं खुशी खुशी अपनी साइकिल उठाता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद होती है एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली घटना। दरअसल वो जो बच्चा था उसका भाई हमारी ही स्कूल में पहले से पढ़ता था। हमारा सीनियर था, तकरीबन 3 या 4 साल सीनियर रहा होगा। उसका भाई ये जानता था कि मैं उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। तो उसका भाई एक दिन लंच टाइमिंग चल रही थी। इतने दिन से उसका जो मेरा दोस्त है अमित स्कूल नहीं आया था। वो लंच टाइमिंग पे अमित का भाई जिसका नाम था अमन, वो मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि तुझे पता है कि हमारे घर में क्या क्या हुआ। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी और मैं भी थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। अमित को शायद भुलाने लगा था, उस घटना को शायद भुलाने लगा था, क्योंकि था तो मैं एक बच्चा ही ना। कितने दिन एक बच्चा एक दिमाग में टेंशन लेके घूमता है। अमन ने मुझे बताया कि अमित के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। वो अब अजीब अजीब सी हरकतें करता है। खाना पीना खाना पूरा छोड़ दिया है और जब उसे भूख लगती है तो वो मरे हुए जो कीड़े होते हैं ना, जो चलते हैं बरसात में, उनको ढूंढता है खाने के लिए। ये सुनता हूं ना तो मेरे मन में अजीब सी घिन छूट जाती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हो यार, अब मजाक कर रहे हो ना आप, ऐसी भूत भूत खेलने के लिए मुझे ये सब चिढ़ा रहे हो। बोलता है नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और मैं अपने भाई को लेकर ये सब क्यों कहूँगा। वो ये भी बताता है कि उसके भाई को उसने लिटरली जो छोटे छोटे केकड़े होते हैं तालाबों में, छोटे छोटे केकड़े, वो निकाल के खाते हुए देखा है। उसका भाई जो मतलब अमित था, वो जिद करता था कि उसे मकड़ियाँ खानी है।
लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसे हुआ क्या है। कई सारे लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने, मतलब पंडा, पुजारी, तांत्रिक, जादू टोने करने वाले, काले जादू करने वाले, सब लोगों को अपने घर पर बुलाया, उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। दरअसल उसे कुछ दिन बाद थोड़ा कुछ नॉर्मल होता है। ये सब में लगभग 2 महीने बीत चुके थे। वो फिर से स्कूल आना शुरू करता है। अब स्कूल आने के बाद वो थोड़ी थोड़ी बात करना मुझसे ही शुरू किया था कि हमारी क्लास के सामने एक विंडो जैसी बनी हुई थी। वो वहाँ पर इशारा करके मुझे कहता है कि निखिल देखना, यहाँ पर तुझे एक काला सा कपड़ा दिखाई नहीं देता है। दरअसल वो खिड़की के बाहर एक पेड़ था, वो पेड़ में लटका रहता था एक काला कपड़ा, जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता था और किसी को नहीं। और वो बार बार मुझे ही दिखाता था। मुझे लगता था कि शायद मेरा वहम हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये जहाँ दिखाना चाह रहा है। मैं हमेशा नोटिस करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता था। मैंने अपने कुछ और फ्रेंड्स को बताया, फिर कुछ और फ्रेंड्स को, लेकिन जैसे ही ये बात हमारे क्लास की एक लड़की ने सुनी, वो लड़की मतलब लिटरली इतना गंदा रिएक्ट करने लगी, एकदम पागल जैसा बिहेव। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, उनको जैसे भूत आता है तो कैसे हिलते हैं पूरा, वो वैसा रिएक्ट करने लगी। छोटी सी बच्ची, छोटी थी वो भी। और फिर उसके बाद लिटरली उसके आंसू बहने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, अपने बाल वाल खींचने लगी, सिर को अपने बेंच में मारने लगी, दीवार में पटकने लगी, और इतनी जोर जोर से पटक रही थी कि लिटरली उसको यहाँ से थोड़ा सा लग गया और खून आने लगा। ये देख के हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और उसकी आवाज़ चेंज हो गई, लिटरली चेंज हो गई। वो बोल रही है कि ठीक नहीं हो रहा है ये सब, भाग जाओ ऐसे सब, ठीक नहीं हो रहा है ये सब, भाग जाओ ऐसे सब, यही बार बार कह रही है। हम लोग घबरा गए, टीचर्स को बुलाए। टीचर ने जैसे तैसे पकड़ के उसके सर में रुमाल लगाया, उसको घर पे छोड़ के आए। अब वो बच्चा, मैंने देखा कि अमित कहाँ पे है। अमित तो दिखाई नहीं दे रहा था, भीड़ लग चुकी थी वो लड़की के पास ही। जब मैं भागते हुए अमित को देखने गया तो अमित खड़े खड़े वहीं विंडो के पास से उस काले कपड़े को देख रहा था, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। मैं सोचता हूँ कि कुछ गड़बड़ है। अब मैं भी अमित से डरने लगा था। मैं उसके पास नहीं जाता, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने वो लड़की के साथ ये सब होता हुआ देखा था। और एक्चुअली मुझे वो लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बचपन की बात हो गई, 2006 की बात है। अब उसके बाद क्या होता है, अमित घर जाता है और उस दिन के बाद से अमित बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। जितना आक्रामक वो लड़की हुई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा आक्रामक अमित हो गया। अमित लिटरली मतलब लोगों को, कोई भी उसे घर पे आता था ना तो ईंट उठा के उनके सर पे वार कर देता था, किसी के कपड़े अपड़े फाड़ने लगता था, किसी को मुंह से काटने चले जाता था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद पड़ती जा रही थी, पूरी सफ़ेद, ऐसा लग रहा था उसके शरीर में तो खून ही नहीं है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर एक दिन दूर दराज के इलाके से उन्हें पता चला कि हमारे ही घर के पास एक मंदिर है, जो बजरंगबली का बेहद ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी हुई मेरी भी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है, जो मैं पहले बताया हूँ, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कभी बताऊँगा, जिससे मुझे एहसास हुआ कि बजरंगबली की ताकत क्या है। उस मंदिर के बारे में उसे पता चला। उस मंदिर का नाम है चांदपुर वाले बजरंगबली। चांदपुर वाले बजरंगबली के पास उसे ले जाया गया। वहाँ पर एक पुजारी बैठते थे। वो पुजारी अच्छे से झाड़ना फूकना जानते थे। 2-3 घंटे तक ना जाने किस तरह की पूजा पाठ की जा रही थी वो पुजारी बाबा के घर के कमरे में। वो बच्चा भी था, परिवार वाले भी थे, पुजारी बाबा भी थे, सब कुछ थे। 2-3 घंटे बाद पुजारी बाबा अपनी वो साधना को ख़त्म करते हैं और बताते हैं कि इसके शरीर में एक ऐसे पिशाच की आत्मा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना, और उस पिशाच को केवल खून पीना ही पसंद है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। परिवार वाले कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा तो अमृत होकर जीवित हुआ था। दरअसल वो पंडित ये भी बताता है कि कुछ समय पहले इसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया था, जिसकी वजह से इसकी जो शरीर की, जो इसकी आत्मा है, उसके ऊपर कब्जा बना ली है एक प्रेत आत्मा ने। और घर वाले समझ जाते हैं कि इसकी मृत्यु हुई थी और वो जीवित हुआ है। दरअसल दोस्तों, ऐसा एक टॉपिक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ, डेमोनिक ज़ॉम्बीज़ के बारे में। ये कैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि इविल स्पिरिट की मदद से बनाए जाते हैं, जो शैतान होते हैं, जो बहुत बुरी पावर और ज़्यादा अव्वल दर्जे की पावर्स होती हैं। वो एक ऐसी स्पिरिट तैयार करती हैं जो किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं और उनकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उसको पूरी करने की कोशिश करती हैं। शायद अमित के साथ भी वही कुछ हुआ था। अमित की मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने के बाद वहीं पर कोई बुरी शक्ति मौजूद रही होगी,
कोई हवा मौजूद रही होगी जिसने वक्त को समझते हुए उसके शरीर में एक ईविल स्पिरिट का प्रवेश करवा दिया, एक बुरी आत्मा का प्रवेश करा दिया अपनी एक अतृप्त इच्छा को पूरी करने के लिए। और उसके शरीर में उस दिन के बाद से अमित की आत्मा नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा का राज हो गया था। वो प्रेत आत्मा वो सब कुछ करना चाह रही थी जो उस बुरी शक्ति की इच्छा थी, लेकिन वक्त रहते उसे घर वाले समझ गए और उसे मंदिर ले जाकर सब कुछ ठीक करा दिया गया। उसके बाद अमित कुछ साल और जिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। शायद उसकी मृत्यु लिखी ही हुई थी, लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा था, कुछ तो ऐसा बीतना था इस दुनिया में जिस वजह से वो जीवित बच गया था। ये समझ में नहीं आ पाया कि वो आखिर जीवित क्यों था, उसका मकसद क्या था, क्या रहा होगा उसका वापस जिंदा होने का कारण, ये आज तक शायद क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन उसे घर वाले बस एक ही सोच में आज भी परेशान रहते हैं कि आखिर उसे क्या दिखाई देता था और ये सब कैसे हुआ, ये क्या सचमुच में पॉसिबल है। ये एक हमेशा हमेशा के लिए उसे घर वालों के लिए और जितने लोगों को ये घटना पता है उनके लिए एक रहस्य ही रह जाएगा। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को अब तक देख लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। आपके मन में कोई भी ऐसी कहानी जो आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ मैं अपने वीडियो में लेकर आऊं तो उस कहानी को ज़रूर आप मुझे डीएम कर देना, मैं कोशिश करूंगा लेकर आने की। ये पूरी स्टोरी मुझे अमित के बड़े भाई अमन ने बताया था और फिर उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को सुनाया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हम कल फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।